अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, ये चूचू का मुरब्बा और भानमती का कुंबा ज़्यादा देर तक चलने वाला था नहीं, और आज उसी की अमली मिसाल हमें सामने आ गई है। आज की जो है वो ऐवान में कुछ इस तरह की बातें डिस्कस हुई हैं। हमें काले कुत्ते ने काट लिया था, कुछ इस तरह की बातें डिस्कस हुई हैं। जितने दी खोती ओथे आखल होती, यानी आप यूं सोचिए कि इस हुकूमत की काबीना तक में फूट पड़ी हुई है। इस हुकूमत के इत्तेहादी तक जो है वो खुदा की कस्में उठा उठा के कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। एंड बिल्कुल करीब है। आज बड़ी मजेदार सिचुएशन बनी है। आज इंतहाई दिलचस्प मामला हुआ है ऐवान के अंदर। आज हुआ क्या, मैं एक एक करके आपको सुना देता हूं। किसने क्या क्या कहा वो जरा सुनिए और सर धुनिए, आपको मजा आएगा। और इससे हटकर सिंध हुकूमत के खिलाफ जेयूआई कैंपेन चला रही है। जेयूआई इसके खिलाफ खड़ी हो गई है, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। कैसे, आज की ये वीडियो है बड़ी मजेदार। एक एक चीज आपके सामने रख देता हूं। असलम भूतानी साहब आज ऐवान के अंदर खड़े हुए और उन्होंने जो कहा वो सुनिए। वो कहते हैं हम सर, यानी कि वो स्पीकर से मुखातिब हुए और वो कहते हैं हम सर पीटीआई के साथ थे। इत्तेहादी किसी वजह से किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए, और जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और ना सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। ये असलम भूतानी कह रहे हैं, ये कोई तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं खड़ा हुआ। असलम भूतानी इनके इत्तेहादी आज ऐवान के अंदर कह रहे हैं। वो कहते हैं खुदा की कसम सर हम वहां खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए हैं। जरदारी साहब बाद में उन्होंने डाला। ख्वाजा साहब आप सुने, ख्वाजा आसिफ सामने बैठे थे तो सामने बैठे, वो कहते हैं ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक बात पहुंचा दें। 2 वोटों पर हुकूमत है और इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पर होती तो आप किसी को खंगालते भी नहीं। अच्छा, जब वो ये बात कर रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। जब माइक बंद किया तो जो आवाज़ आई, अगर आप वो वीडियो देखें भी तो उसमें वो आवाज़ सुनी जा सकती है कि हमें काले कुत्ते ने काटा था जो हम इधर आ गए। ये असलम भूतानी कह रहे हैं। ये वो असलम भूतानी कह रहे हैं जो इनके बहुत बड़े इत्तेहादी हैं। अगली कहानी सुने, इससे भी मज़ेदार। वो है खालिद मक्सी। खालिद मक्सी कौन है? खालिद मक्सी वो बंदा है जो बाप की पूरी पार्टी को तोड़कर जरदारी साहब के साथ जाके खड़ा हो गया था, और जब काफ लीग इत्तेहाद का ऐलान कर रही थी तो जरदारी साहब के साथ खालिद मक्सी साहब बैठे थे, और वो खुल के जो कहते थे कि हम तो उनकी कहने के ऊपर उधर जाते थे, और इन्होंने जरदारी साहब के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। ये मैं बाप पार्टी के खालिद मक्सी की बात बता रहा हूँ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, खालिद मक्सी कहते हैं पीटीआई की हुकूमत थी, माहौल बन गया, तब्दीली बन गई, तब्दीली का मकसद कुछ और था और अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम बड़े प्यारे लगते थे, हमारे पास बड़े मेले लगते थे, और अब बात करें तो मुंह मोड़ते हैं, हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, तो हम समझे कि रवैयों में तब्दीली होगी। अच्छा, वो कहते हैं नहीं, अखलाकियात भी होती है, कुछ बलोची हो जाए मगर उधर के उधर ही और फिर उन्होंने कहा जिथों दी खोती, अब वो पंजाबी में आगे, खालिद मक्सी साहब बलोची हैं लेकिन वो आगे पंजाबी में बोलते हैं, कहते हैं जिथों दी खोती ओथे आन खलोती। कोई मजा नहीं है। मिनिस्टर्स जो है ना वो प्रॉपर्टियां बंदरबाट उसकी वजह से और इस मकसद के लिए आए थे, कोई बड़ा मकसद नहीं था। ये खालिद मक्सी कह रहा है। आप शायद इस बात को इतना लाइट लें, मैं आपको बता रहा हूं ये आज चार्जशीट तैयार हुई है। आज जिन लोगों ने साजिश की, जो साजिशी अनासर थे, जो साजिशें करते रहे, जो जाल बुनते रहे, जो इमरान खान को घेरते रहे और जिन्होंने इमरान खान को फंसाने की कोशिश की, ये चार्जशीट है। जो मेरे हाथ में बयानात पड़े हैं ये चार्जशीट तैयार है उनके लिए। और वो कहते हैं और कुछ नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। एक मिनिस्ट्री लेकर घर बैठ गए हैं, हमें कोई ऑन बोर्ड नहीं लेता। अगर कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं विदाउट पोर्टफोलियो, कोई झाड़ू तो नहीं लगाना। वो कहते हैं विदाउट पोर्टफोलियो ले लें कोई मिनिस्ट्री, कहते हैं हमने झाड़ू लगाना है, हम मिनिस्टर नाम का ले लें साथ में, अगर हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं आपने देनी है। ये खालिद मक्सी साहब की मैं बात बता रहा हूं। फिर बात करते करते जब ये बात हो रही थी तो असलम भूतानी साहब माइक बंद करना भूल गए और वो एक शख्सियत का नाम ले गए। डेफिनेटली आई एम नॉट अलाउड टू नेम दैट पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन वो ले गए। अगेन दैट वाज अ चार्जशीट। ये बहुत बड़ी चार्जशीट जो है वो तैयार हुई है। अगली कहानी सुने, बात यहां तक भी महदूद नहीं है। फिर जनाब जेयूआई ने आज सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है।
वो कहते हैं वफाक में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अहम जमात जमीयत उलमा इस्लाम JUI ने सिंध के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान, सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो ने सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगाया। राशिद महमूद सोमरो ने यह भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नताइज मुस्तरद करते हैं, कारकुनान पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुकदमात के बाद विफाक में इत्तेहाद पर गौर करेंगे। रहनुमा JUI का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में हमारे कारकुनों पर गोलियां चलाई गई और हमारे ही कारकुनों के खिलाफ FIR काटी गई। राशिद महमूद सोमरो ने पार्टी से क़यादत से भी जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। दिस इज रियली हैपनिंग राइट नाउ। ये हो रहा है नाज़रीन इकराम। ये वो लोग हैं जो गठजोड़ करके, जो इकट्ठे होकर इमरान खान को जिन्होंने नीचे फेंका था, जिन्होंने कुर्सी से उतारा था, आज इन लोगों की हालत ये हो गई है। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। काले कुत्ते ने नहीं काटा, जिथों दी खोती ओथे आन खलोती, हम PTI में खुश थे, जरदारी भगाओ सिंध बचाओ। ये सब वो लोग कह रहे हैं नाज़रीन इकराम जिन लोगों ने इमरान खान को ये साबित करने की कोशिश की थी कि वो इस मुल्क को चला नहीं सकते हैं। आज वो बजाते खुद मान रहे हैं कि इमरान खान तो हमें अरबों रुपए दे रहे थे, इमरान खान तो हमें अरबों रुपए देते थे। इसके अलावा जो है ना वो एक MQM के बारे में भी खबर है कि वो भी नाराज़ हो चुके हैं। जमात इस्लामी के जो है ना वो रोज़ खड़े होकर जो है ना वो इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। वसीम अख्तर साहब इनके ख़िलाफ़ रोज़ बात करते हैं। गैलप सर्वे इनके ख़िलाफ़ आया है। वो गैलप सर्वे कल पहली वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा इनके साथ चल क्या रहा है। तो ये सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।